कभी सोचा है कि एक एटम बम को रोकने के लिए शुरू की गई जंग अनजाने में पूरी दुनिया में जौहरी हथियारों की एक नई दौड़ शुरू कर दे? सुनने में अजीब लगता है ना। आज हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये खतरनाक मंजरनामा हमारी सोच से कहीं ज्यादा हकीकत के करीब कैसे हो सकता है। तो बात यहां आकर रुकती है। क्या किसी एक खतरे को खत्म करने की कोशिश ही वो हालात पैदा कर सकती है जो उसी खतरे को पूरी दुनिया में कई गुना बढ़ा दे? यही वो बुनियादी सवाल है जिसका जवाब आज हम तलाश करेंगे। आइए देखते हैं कि वाक़यात का ये सिलसिला आखिर शुरू कैसे हो सकता है। अच्छा, तो तज्जियाकार जो हैं वो एक बड़ी तशवीशनाक बात कह रहे हैं कि ईरान को ताकत के जोर पर एटम बम बनाने से रोकने की कोशिश ही वो चिंगारी साबित हो सकती है जो न सिर्फ उसे बम बनाने पर मजबूर कर दे बल्कि कई दूसरे ममालिक को भी इसी राह पर डाल दे। देखें, होता यह है कि जब बराए रास्त फौजी कार्रवाई होती है तो दुनिया भर के ममालिक की सोच ही बदल जाती है। यह कौमों को एक परेशान कुन सवाल पूछने पर मजबूर कर रही है कि एक ऐसी दुनिया में जहां रिवायती दिफा नाकाम हो जाए, क्या आखिरी हथियार का मालिक होना ही बचने का वाहिद रास्ता है? तो हर डोमिनो इफेक्ट की तरह इसकी शुरुआत भी एक ही धक्के से होती है। इस मामले में वो पहला डोमिनो है ईरान। आइए जरा उन शदीद दबाव का जायजा लें जो उसे जौहरी हथियारों के दहाने की तरफ धकेल रहे हैं। सोचें, एक सीधा हमला हो जाए तो ईरान की जो पुरानी दिफाई हिकमत अमली है वो तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। बम बनाने की दहलीज पर रहने मगर इसे अबूर ना करने का नजरिया बेमानी हो जाता है। जब रिवायती दिफा बेकार नजर आने लगे तो फिर जौहरी ऑप्शन ना सिर्फ काबिले फहम बल्कि मंतकी दिखाई देता है। अच्छा, तो सवाल यह है कि कोई भी हुकूमत अपने इतने पुराने मजहबी एतराज़ात को एकदम से कैसे ख़त्म कर सकती है? इसका जवाब मसलहत नामी एक ताकतवर उसूल में छुपा है। ये बुनियादी तौर पर एक ऐसी मजहबी गुंजाइश है जो रियासत को तकरीबन हर उसूल को तोड़ने की इजाज़त देती है अगर उसकी बका ही दांव पर लग जाए। अब ईरान के जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं उनके लिए तो तारीख का सबक बिल्कुल साफ है। एक तरफ यूक्रेन और लीबिया हैं जिन्होंने अपने जौहरी प्रोग्राम छोड़े और हमलों का शिकार हुए। दूसरी तरफ शुमाली कोरिया है जिसने बम बनाया और महफूज रहा। पैगाम बहुत वाज़ेह लगता है कि जौहरी हथियार ही हतमी इंश्योरेंस पॉलिसी हैं। और ये तो हम सब जानते हैं कि जब पहला डोमिनो गिरता है ना तो वो कभी आखिरी नहीं होता। तज्जियाकार इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अगर ईरान जौहरी ताकत बन गया तो खित्ते में एक जंजीरी रद्द अमल शुरू होना यकीनी होगा और इसका आगाज खलीज के पार उसके सबसे बड़े हरीफ से होगा। मतलब इससे ज़्यादा साफ और सीधी बात क्या हो सकती है? सऊदी अरब का ये बयान इलाक़ाई हथियारों की दौड़ को एक इम्कान से एक यकीनी हकीकत में बदल देता है। अब इसमें कोई अगर मगर बाकी नहीं रहता। और बात सिर्फ सऊदी अरब पर रुकने वाली नहीं है। अगर रियाज जौहरी ताकत बनता है तो मिस्र, तुर्की और मुत्तहिदा अरब इमारात जैसी दीगर इलाक़ाई ताकतों को यह सोचने में कितना वक्त लगेगा कि वो पीछे नहीं रह सकते और यूं मशरिक़ वस्ता एक जौहरी बारूद के ढेर में बदल जाएगा। ये जो खित्ते में जलजले आ रहे हैं ना, इसके झटके पूरी दुनिया के सिक्योरिटी सिस्टम को हिलाकर रख रहे हैं। ये सुपर पावर्स के अपने इत्तेहादियों से किए गए कई दहाइयों पुराने वादों को कमज़ोर कर रहे हैं जो अब बहुत नाजुक नज़र आ रहे हैं। देखें, ये जो जौहरी छतरी या न्यूक्लियर अम्ब्रेला की बात होती है, ये हमेशा से एक सीधा साधा वादा रहा है कि अमेरिका अपनी पूरी ताकत से अपने इत्तेहादियों का दिफा करेगा। लेकिन जैसे जैसे आलमी कशीदगी बढ़ रही है, ये इत्तेहादी सोचने लगे हैं कि क्या ये छतरी अब भी तूफान का मुकाबला करने के लिए काफ़ी मजबूत है। और इससे भी अहम बात, क्या अमेरिका हमारे लिए इसे खुलने पर राज़ी होगा भी या नहीं। और ये सिर्फ कोई ख्याली बातें नहीं हो रही। ज़रा जनूबी कोरिया का ये अदद देखें, 71% अवाम अब अपने जौहरी हथियारों के प्रोग्राम की हिमायत करते हैं। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है जो अदम तहफ़्फ़ुज़ के गहरे एहसास और सिक्योरिटी की ज़मानतों पर कम होते एतमाद की वजह से पैदा हुई है। और ये जो डर है ना, ये बेवजह नहीं है। जब जनूबी कोरिया और जापान जैसे इत्तेहादी देखते हैं कि अहम अमेरिकी फ़ौजी असासे दूसरे बहरानी इलाकों में भेजे जा रहे हैं तो उनकी तशवीश मज़ीद बढ़ जाती है। उन्हें लगता है कि शायद अमेरिका अपने तमाम वादे पूरे ना कर सके जो उन्हें अपने दिफाई मंसूबों पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर हमें एक बहुत बड़े खतरे की तरफ धकेल रही हैं और वो है उस बैनुल अक़वामी निज़ाम का मुकम्मल खात्मा जिसने कई दहाइयों से जौहरी हथियारों के बेकाबू फैलाव को रोके रखा है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये डोमिनो इफेक्ट किसी खला में नहीं हो रहा। ये एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब आलमी हथियारों पर कंट्रोल की बुनियादें पहले ही टूट रही हैं। एक के बाद एक मुआहदा ख़त्म हो चुका है जिससे पूरी इमारत ख़तरनाक हद तक गैर मुस्तहकम हो गई है। तो फिर सबसे बड़ा डर किस चीज़ का है? वो है एक ऐसी दुनिया का जो जौहरी अनारकी की तरफ जा रही हो। एक ऐसी दुनिया जहां वो उसूल जो हमें 70 साल तक महफूज रखते आए हैं ख़त्म हो जाएं
اور ہر ملک اپنی بقا کے لیے یہ فیصلہ کرے کہ اسے ایٹم بم کی ضرورت ہے۔ اس کے جواب میں ممالک ایک خطرناک نئی حکمت عملی اپنا رہے ہیں جسے کہتے ہیں اسٹریٹجک خود مختاری۔ اسے سمجھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ بم بنانے کی ساری ٹیکنالوجی اور سامان تو تیار رکھیں، لیکن آخری پرزہ جوڑنے سے گریز کریں۔ مطلب فوری طور پر بم نہیں بناتے، لیکن یہ یقینی بناتے ہیں کہ ضرورت پڑنے پر وہ چند لمحوں میں بنا سکیں۔ دیکھیں، دنیا پہلے بھی ایٹمی جنگ کے دہانے تک پہنچی ہے، لیکن اس بار خطرہ بالکل مختلف ہے۔ یہ دو سپر پاورز کے درمیان کی کشیدگی نہیں، بلکہ بم کے لیے ایک بے قابو عالمی دوڑ کا امکان ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ وہ بحران ہے جو بالآخر اس 70 سال پرانے نظام کو توڑ دے گا، جس نے اب تک جوہری تباہی کو روکے رکھا ہے؟